दोस्तों, ईरान का अंजाम क्या होगा? एक ऐसी पेशगोई, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो किताबुल फितन में ईरान के बारे में बयान की गई थी, आज हरफ बा हरफ पूरी हो गई है। ईरान का अंजाम क्या होगा? ईरान को कैसे तबाह किया जाएगा और ईरान के बाद अगला नंबर किन किन का आएगा? उनका नाम लेकर आज से 1400 साल पहले एक ऐसी निशानी बताई गई थी जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह बात ऐसे वक्त में बताई गई थी, ना तो उस वक्त इंटरनेट था, ना ही सैटेलाइट और ना ही मॉडर्न हथियार। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ऐसी खबरें दी जो आज हमारी आंखों के सामने एक एक करके पूरी हो रही हैं। इस मौजूदा जंग को देखकर हर इंसान, खास करके मुसलमान के जहन में यह सवाल आता है कि आखिर यह जंग कहां जाकर रुकेगी और ईरान के बाद अगला नंबर किसका है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान यानी कदीम फारस के उस अंजाम की जिसका तज़किरा कयामत के करीब निशानियों में मिलता है। इसलिए आज का यह वीडियो हर एक मुसलमान के लिए बहुत खास होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, किताबुल फितन में यह रिवायत मिलती है जिसे उल्मा ने बयान किया है, जो आज के मौजूदा ईरान के हालात को बयान करती है। किताबुल फितन में इमाम बुखारी के उस्ताद नईम बिन हम्माद यह कौल नकल करते हैं, जिसमें बताया गया है कि कयामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा जब फारस यानी ईरान तबाह होगा और उसके बाद अरब देशों की बारी आएगी। यानी तरतीब एकदम बिल्कुल वाज़े है कि पहले ईरान और फिर अरब देशों की बारी है। और अगर आज इस जंग के हालात को देखें तो यह निशानी बिल्कुल सच साबित होते हुए नजर आती है। रिवायत के मुताबिक ईरान का मगरबी और जुनूबी हिस्सा यानी फारस का इलाका शदीद तबाही का शिकार होगा, जबकि इसका मशरकी हिस्सा यानी खुरासान महफूज रहेगा। यही वो खुरासान है दोस्तों, जहां से काले झंडे वाली फौज निकलेगी जो इमाम मेहंदी का साथ देने के लिए मक्का की तरफ जाएगी। दोस्तों, आपने तारीख में पढ़ा होगा कि कोई भी ताकत ईरान को मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर पाई है। अगर पहले की तारीख और हिस्ट्री उठाकर देखें तो कई बार ईरान को जीतने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी क्या ताकत है ईरान के पास, इस खित्ते के पास, कि बड़ी बड़ी फौजें यहां पर आकर ढेर हो जाती हैं। ईरान के जग्राफिया को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो यह एक ऐसा मजबूत किला है जिसके चारों तरफ हिफाजत की दीवारें कुदरती तौर पर बनाई गई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान में अमेरिका अब तक अपनी फौज क्यों नहीं उतार पाया है। ईरान को दुनिया का एक मजबूत किला कहा जाता है। इसके चारों तरफ कुदरत ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ रखे हैं और तपते हुए जंगलात हैं जो इसे कुदरती सिक्योरिटी देते हैं। यही वजह है कि तारीख में कोई भी फौज इसे मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सकी। ईरान की टोटल आबादी इन्हीं पहाड़ी इलाकों में बसी हुई है। यही वजह है कि कोई भी फौज जब ईरान के अंदर घुसती है तो उसे पहाड़ी रास्तों और सूखे सहराओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हालत पतली हो जाती है। ईरान के बड़े शहर जैसे तेहरान, अस्फहान, मशहद जैसे बड़े बड़े शहर सरहद पर नहीं बल्कि अंदर गहराई में बसे हुए हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दुश्मन बिल्कुल चूर हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका यहाँ अपनी फौज भेजने से घबराता है। ईरान की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। यह वह पतला रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। अगर इसको मुकम्मल बंद कर दिया जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया ठप पड़ जाएगी। यह ईरान की सबसे बड़ी ताकत है जिससे अमेरिका आज भी घबराता है। महंगाई, बेरोजगारी और अंदरूनी दबाव, ये सब चीजें धीरे धीरे किसी भी मुल्क को अंदर से कमजोर कर सकती हैं। अगर अंदर से हालात बिगड़ते हैं तो बाहर की जंग लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ईरान वाकई तबाह होगा? देखिए, तबाही का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कोई मुल्क पूरी तरह खत्म हो जाए। कभी कभी तबाही का मतलब होता है सिस्टम का बदल जाना, हुकूमत का बदल जाना या हालात का पूरी तरह पलट जाना। और अगर हम इतिहास देखें तो ईरान जैसे मुल्क कई बार मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में फिर खड़े हुए हैं। इसीलिए यह कहना कि ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यह इतना आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि आने वाला वक्त उसके लिए आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं उस सबसे अहम पॉइंट की, हॉर्मुज स्ट्रेट। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है। दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और यह पूरी तरह ईरान के कंट्रोल के करीब है। अगर किसी भी वजह से यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, इकोनॉमी हिल जाएगी और कई देशों में संकट पैदा हो सकता है। यही वह प्रेशर पॉइंट है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भी ईरान के साथ सीधा टकराव सोच समझ कर करते हैं। अब जरा यह सोचिए, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या हो सकता है? पहला सिनेरियो, सीधी जंग। अगर ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो यह सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, अंदरूनी बदलाव। अगर ईरान के अंदर ही हालात बिगड़ते हैं तो वहां की पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा बदलाव आ सकता है।
तीसरा सीनारियो, लंबी खींची हुई जंग, यानी एक ऐसा संघर्ष जो सालों तक चलता रहे, जिसमें कोई साफ जीत या हार ना हो। और सच कहें तो तीसरा सीनारियो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें आम लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमें हर चीज को सिर्फ जंग के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हर मुल्क अपने फायदे के लिए फैसले लेता है। ईरान भी वही कर रहा है जो उसे अपने लिए सही लगता है, और उसके दुश्मन भी वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा असर आम इंसानों पर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ खबरें देखने वाले ना बने, बल्कि समझने वाले बने। आज जो हालात बन रहे हैं वह हमें यह सिखा रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है, और जो लोग इन बदलावों को समझ लेते हैं वही खुद को सही तरीके से तैयार कर पाते हैं। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहूंगा, ईरान का अंजाम क्या होगा यह कोई इंसान पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला वक्त बहुत अहम होने वाला है। और यह वक्त सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो खुद को तैयार रखिए, जानकारी लेते रहिए, और सबसे जरूरी, हर चीज को समझकर ही उस पर यकीन कीजिए, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सही जानकारी है। यही वजह है कि हर बड़ी ताकत की नजर हमेशा इस पर रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी ताकत को सिर्फ अपने अंदर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना असर फैलाया है। चाहे इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो या यमन, हर जगह कहीं ना कहीं ईरान का प्रभाव देखने को मिलता है। यही वह चीज है जो उसके दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब अगर जंग की बात करें तो ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। वह सीधे मुकाबले से ज्यादा प्रॉक्सी वॉर पर यकीन रखता है, यानी बिना सीधे सामने आए अपने नेटवर्क के जरिए दुश्मन को कमजोर करना। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी ताकतें भी उससे सीधे टकराने से बचती हैं। लेकिन दोस्तों, हर ताकत की एक कमजोरी भी होती है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इकोनॉमी है। सालों से लगाई गई पाबंदियों ने उसकी अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। महंगाई, बेरोजगारी और अंदरूनी दबाव, ये सब चीजें धीरे धीरे किसी भी मुल्क को अंदर से कमजोर कर सकती हैं। अगर अंदर से हालात बिगड़ते हैं तो बाहर की जंग लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ईरान वाकई तबाह होगा? देखिए, तबाही का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कोई मुल्क पूरी तरह खत्म हो जाए। कभी कभी तबाही का मतलब होता है सिस्टम का बदल जाना, हुकूमत का बदल जाना, या हालात का पूरी तरह पलट जाना। और अगर हम इतिहास देखें तो ईरान जैसे मुल्क कई बार मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में फिर खड़े हुए हैं। इसलिए यह कहना कि ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यह इतना आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि आने वाला वक्त उसके लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम पॉइंट की, हॉर्मुज़ स्ट्रेट। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है। दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और यह पूरी तरह ईरान के कंट्रोल के करीब है। अगर किसी भी वजह से यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, इकोनॉमी हिल जाएगी और कई देशों में संकट पैदा हो सकता है। यही वह प्रेशर पॉइंट है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भी ईरान के साथ सीधा टकराव सोच समझकर करते हैं। दोस्तों, 2026 का साल चल रहा है। ऐसे में 2026 को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी हैं और तरह तरह की भविष्यवाणियां होने लगी हैं। इन भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी है बाबा वेंगा की, जिन्होंने इस साल यानी कि 2026 में दुनिया के खत्म होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में जानकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, इस पूरी खबर के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं, यह हर रोज एक नया सवाल लेकर आती है। अभी 2026 को लेकर बाबा वेंगा की तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2026 इस दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि इस साल दुनिया का अंत हो सकता है, दुनिया में कयामत आ सकती है। हम आपको बता दें कि बाबा वेंगा बुल्गारिया की रहने वाली एक अंधी महिला हैं, जिन्होंने आज तक दुनिया को लेकर जो भी भविष्यवाणियां की हैं वह सच साबित हुई हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने 9/11 का आतंकवादी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत और दुनिया में लॉकडाउन जैसी घटना के बारे में पहले ही बता दिया था, जो बाद में जाकर सच साबित हुई थी। उसी बाबा वेंगा ने अब 2026 में कयामत की भविष्यवाणी की है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में 2026 वो साल हो सकता है जब कयामत बर्पा हो जाएगी? क्या सच में इस साल दुनिया के खात्मे की घंटी बजने वाली है?
अब एक तरफ जहां साइंटिस्ट जमीन और आसमान के खतरों के बारे में बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्यवाणी करने वाले लोग जैसे कि बाबा वेंगा, नासरीदमस जैसे लोग इस दुनिया को एक ऐसा खौफनाक ख्वाब दिखा रहे हैं जिसे जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या इनकी यह भविष्यवाणी 2026 के इस साल में सच साबित हो सकती है, या फिर यह महज एक इत्तेफाक का खेल है? बाबा वेंगा, जिन्हें दुनिया में सटीक भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जो आज तक सच साबित हुई हैं। यानी कि इनकी कही हुई हर बात आज तक सच साबित हुई है, जैसे कि 9/11 की घटना, सुनामी का आना जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन 2026 के बारे में इनका दावा सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा डरावना है। बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उनमें एलियंस का इंसानों से मिलना, पुतिन पर हमले की कोशिश होना और यूरोप में आतंकवादी हमले की बातें कही गई हैं। और इसमें सबसे डराने वाली भविष्यवाणी तो बाबा वेंगा और नासरीदमस ने यह की है कि इस साल यानी कि 2026 में यूरोप में बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिससे सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूब तबाही मच सकती है, यहाँ तक कि इस धरती का खात्मा भी हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन भविष्यवाणियों में कहीं पर कोई हकीकत है? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि 2026 का साल इस दुनिया के लिए आखिरी साल हो सकता है? इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और कयामत को लेकर कुरान और हदीस ने हमें क्या पेशेनगोई की गई है? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन क्या हम इन निशानियों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो कयामत के करीब होने का पता देती हैं? कुरान और हदीस में कयामत की जो निशानियां बयान की गई हैं, वह एक अलग ही दास्तान पेश करती हैं, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज और जमीन पर गैर मामूली आफतों का आना। यह वो निशानियां हैं जिन्हें इंसान कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगती है। लेकिन इस वक्त जो सवाल सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाला है, वो यह है कि क्या हम इन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमें कयामत के करीब ले जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपने इन सब सवालों का जवाब पा लिया है, तो आप जरा ठहर जाइए, क्योंकि अब आगे का यह वीडियो आपकी सोच को एक नए अंदाज में बदल देगा। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक यह साल यानी कि 2026 का साल एक ऐसा साल हो सकता है जब यह दुनिया तबाहो बर्बादी और जंगो-ज़दा जैसे दौर में दाखिल हो जाएगी, जो इस दुनिया के खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफसाना है या इसमें कुछ हकीकत भी छुपी हुई है? इस बात को जब हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखते हैं, तो कुरान और हदीस हमें कयामत की निशानियों के बारे में साफ तौर पर आगाह करता है। इन निशानियों में इंसानों की बदआमालिया, जमीन पर फितना फसाद का फैलना, आसमान में ऐसे ऐसे वाकयात का ज़हूर होना शामिल है जो इंसान को हैरत में डाल देता है। इसके अलावा कुरान और हदीस में हमें कयामत की जो निशानियां बताई हैं, उसमें दज्जाल का आना, सूरज का मगरिब से निकलना, जमीन का कांपना, यह सब वो निशानियां हैं जो कुरान और हदीस में हमें बार बार याद दिलाया गया है। लेकिन अब आप एक लम्हे के लिए जरा रुकें। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें, तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। कोई इंसान चाहे कितना ही ज़हीन यानी कि चाहे कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो, वह अल्लाह के इल्म को नहीं छू सकता है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। तो अब यह बात साफ हो जाती है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी चाहे जिस हद तक भी दुरुस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका मतलब कयामत के दिन के बारे में आखिरी इल्म नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इन भविष्यवाणियों के जरिए से एक चीज हमारे सामने जरूर आती है, और वह यह है कि दुनिया के मौजूदा हालात, जिनमें इंसानी जिंदगी तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रही है, जैसे कि मौसम में अचानक आने वाली तब्दीलियां, जमीन पर बढ़ती हुई कुदरती आफात और दुनिया में बढ़ती हुई नाइंसाफी, यह सब हमें आज इस बात की याद दिलाती हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि इन तमाम हालात के बावजूद हम क्या कर सकते हैं? तो याद रखें, इस्लाम इन हालात का सामना करने के लिए हमारी साफ तौर पर रहनुमाई करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत से पहले ऐसे फितनों का दौर शुरू होगा जिनमें लोग अपने ईमान के बारे में बेयकीनी का शिकार होंगे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वह नेक आमाल करें, अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ में मजबूत करें और इस्तगफार की खूब कसरत करें। दोस्तों, दुनिया के मौजूदा हालात हमें यह सबक देते हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमें खौफजदा करने के बजाय हमें अपनी इस्लाह का मौका देती है। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अगर हम अपने अमाल का जायजा लें और दूसरों के लिए भलाई का जरिया बने, तो यही हमारी असल कामयाबी होगी।
अब दोस्तों, बहुत से लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सुनकर सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में यह 2026 का साल कयामत का साल होगा। तो हम आपको बता दें कि यह बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है कि कयामत कब आएगी। हमारा काम सिर्फ यह है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। कयामत के दिन का खौफ हमें अपने ईमान को मजबूत करने की तरफ ले जाना चाहिए, न कि दुनियावी बातों में उलझने की तरफ। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन इस्लामी निशानियों के बारे में जो कयामत के करीब होने की हमें खबर देती हैं। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से और कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। लेकिन इन निशानियों को सुनकर सिर्फ खौफ ज़दा होना ही काफी नहीं है, बल्कि इनके बारे में जानकर हमें यह समझना होगा कि इनके पीछे असल पैगाम क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत के करीब कुछ बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज का जहूर होना, सूरज का मगरिब से निकलना। ये वह तमाम निशानियां हैं जो इंसान के ईमान का इम्तिहान लेंगी। दज्जाल, जो कि झूठा खुदा होने का दावा करेगा, लोगों को अपनी चालाकियों से गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा याजूज माजूज, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है, वह इस जमीन पर एक ऐसा फसाद बर्पा करेंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हमारा ईमान इतना ज्यादा मजबूत होगा कि हम इन आजमाइश को झेल सकेंगे। याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। दोस्तों, बाबा वेंगा जैसे लोग जब इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करते हैं तो वह सिर्फ दुनिया को एक इशारा करते हैं, लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तस्वीर दिखाता है कि कयामत के करीब इस जमीन के हालात कैसे बदलेंगे, कयामत के करीब लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह से इंसान अपनी तबाही का खुद ही सबब बनेगा। ये सब इस्लामी तालीमात में तफसील के साथ बयान किया गया है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया में फितना फसाद, जुल्म झब्र और कुदरती आफतें आ रही हैं, तो हमें रुककर यह सवाल करना चाहिए कि क्या यही वह निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत से पहले इल्म का खत्म होना, झूठ का बढ़ना और अमानत में खयानत होना शुरू हो जाएगी। तो आज अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें यह सारी निशानियां साफ तौर पर नजर आती हैं। लोग आज दुनियावी फायदे के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लोगों का ईमान कमजोर हो रहा है और लोग अपनी आखिरत को भूलकर दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हम इन हालात का मुकाबला कैसे करें। इस्लाम हमें न सिर्फ कयामत की निशानियों के बारे में खबरदार करता है, बल्कि उनका सामना करने की रहनुमाई भी करता है। कुरान और हदीस की तालीम हमें सिखाती है कि इन आजमाइशों से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा अस्तगफार करना है, नेक आमाल करना है और दूसरों की मदद करना है। याद रखें, कयामत का सही वक्त कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें यह जरूर जानना चाहिए कि जब भी यह वक्त आएगा तो हमें अपने आमाल का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से ज्यादा हमारे लिए अहम है कि हम इस्लामी तालीमात को मजबूत करें। आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उसकी तैयारी करने का वक्त हमारे पास है। ये तमाम भविष्यवाणी बाबा वेंगा की हों या फिर किसी और की हों, सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनी बनाने के लिए हैं। असल हकीकत वो है जो कुरान और हदीस हमें बताती है। याद रखें, कयामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, न कि खौफजदा करने के लिए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी आखिर तक की तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी नेकियों को बढ़ाना है और अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितने फसाद से महफूज रखे, नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन।